हेलो एवरीवन, मैं ममता अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब वीडियो चैनल में। सेट्स चैप्टर क्लास 11th एक्सरसाइज 1.3। आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि इसमें कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके लिए एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म आएंगे जिसका मीनिंग हम देख लेते हैं, कुछ रिवाइज कर लेते हैं जो पहले आ चुके हैं क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। जैसा हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सेट्स यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन। इसके बाद आ रहा है हमारा एम्प्टी सेट एलिमेंट। एक करके देखते जाते हैं हम। सेट्स यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन, वर्ड हम देखते जाते हैं। सेट यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फिर सेकंड आता है एलिमेंट। एलिमेंट्स क्या होते हैं मालूम है सबको, जो सेट्स के अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसे कहते हैं एलिमेंट्स। थर्ड इसमें आ जाता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसे कहते हैं एम्प्टी सेट। फोर्थ होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उसको हम काउंट कर सकते हैं। फिर है फिफ्थ इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में जो सेट बनेगा वो काउंटेबल नहीं होगा। रोस्टर फॉर्म यानी लिस्टिंग फॉर्म करना हम पिछले वीडियो में देखे हैं। इसके बाद वर्ड आता है सेट बिल्डर फॉर्म, ये भी देख लेते हैं हम। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म के बाद अब हम आते हैं सबसेट में कि सबसेट क्या होता है। ये एक नया वर्ड आया सबसेट, जो हम इस चैप्टर को इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले सीखेंगे कि सबसेट क्या होता है। सबसेट मीन्स होता है एक ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट्स, जैसे दो सेट लेते हैं हम ए और बी, और ए इक्वल टू सपोज है 1 2 3 4 एंड बी इक्वल टू गिवन है 1 2। तो बी के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो ए में कंटेन करते हैं, यानी कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये लिखने का हमारा तरीका है। इसे कैसे लिखा जाता है, यू के शेप में लिखा जाता है, और इस तरफ जिस तरफ ओपन माउथ रहेगा यानी वो जो है वो सेट बड़ा होगा, और जो सबसेट है उसकी तरफ क्लोज माउथ रहेगा। इस प्रकार से इसको डिनोट किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सबसेट है इसमें जैसे इस सबसेट को और हम अच्छे से समझ सकते हैं कि मान लो हम एक नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं तो उसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं। सारे प्राइम नंबर का सेट उसका एक सबसेट बन सकता है। और इसके बाद हम उसमें अगर इवन नंबर का सेट लें तो भी उसका सबसेट बन जाएगा। ऑड नंबर का सेट लें तो ऑड नंबर का जो सेट है वो सबसेट हो जाएगा किसका, नेचुरल नंबर का। इसको हम जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा हम समझते जाएंगे। अभी तो सबसेट का मतलब इतना समझ लीजिए कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी is contained in A. If every element of B is an element of A, then B is a subset of A. इसके बाद हम आते हैं, इसमें कुछ टर्म्स आएंगे। इसके बाद हम आते हैं इंटरवल। 9th नंबर पे हम आते हैं इंटरवल क्या होता है। इंटरवल क्या होता है, सपोज इंटरवल है ए इज लेस देन बी, और ए बी जो है वो एलिमेंट है आर का। आर मीन्स रियल नंबर। तो इसमें जहाँ ए जो है बी से छोटा है, और मान लो कोई हम लेते हैं एक सेट ऐसा लेते हैं जिसमें एक्स है, इस प्रकार से है कि एक्स की जो वैल्यू है
x की जो वैल्यू है वो a और b के बीच में है, यानी a और b के बीच में, इसमें a भी शामिल नहीं है और b भी शामिल नहीं है। तो यहाँ पर जो इंटरवल के रूप में अगर हम इसे डिनोट करेंगे तो कैसे डिनोट करेंगे, a कॉमा b। इस यहाँ इंटरवल के लिए हमने स्मॉल ब्रैकेट यूज किया है। मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, सेट के लिए हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं, और स्मॉल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट दो टाइप के जो ब्रैकेट हैं, बड़ा कोष्टक और छोटा कोष्टक, इसको हम अभी नहीं लेते हैं, ये मैंने बताया था। इसको यूज यहाँ करना है, हमें इसको यहाँ यूज करते हैं। तो चलिए अब इसमें ये इसको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में जो a और b है वो शामिल नहीं होगा, बट a और b के बीच के जितने भी नंबर हैं वो शामिल होंगे। इसके बाद हम आते हैं, अगर ये सपोज ऐसा होता कि x की वैल्यू a और b के बीच में इस प्रकार से है, जिसमें a और b भी शामिल हैं, तब इसको हम लिखते क्लोज ब्रैकेट में a b कॉमा b। ये क्या हो जाता, क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट में क्या होता है, सॉरी क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि a और b भी इंक्लूड हो जाते हैं। यहाँ इस प्रकार से हम देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ एक टर्म आ रहे हैं, जिसमें एक टर्म आ रहा है पावर सेट। हम इसके लिए सबसे पहले और जाएंगे सबसेट की डेफिनेशन में कि सबसेट क्या होता है और उसे कैसे डिनोट किया जाता है। सबसेट की डेफिनेशन में आते हैं हम। सबसेट क्या होता है, चलिए देखते हैं हम कि सबसेट क्या होता है। सबसेट मीन्स क्या होता है कि मान लो सपोज a इक्वल टू हमने ले लिया था 1 2 3 4 और b इक्वल टू लिया था 1 2, यानी b जो है वो सबसेट हो गया a का। क्यों सबसेट हो गया ये a का, क्योंकि b के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो a में इंक्लूड हो गए हैं। b के सारे एलिमेंट्स a में इंक्लूड है, इसलिए b जो है वो सबसेट है a का। अब यहाँ पर सबसेट कितने बन सकते हैं, अब जैसे हम देखते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन सकते हैं। जैसे हमने लिया कि b इक्वल टू 1/2, सॉरी 1 2, b इक्वल टू 1 2, तो इसमें के अगर हमको सबसेट बनाने हैं और सबसेट, तो कैसे बनेगा। सबसे पहले तो हमको ये पता है कि फाई जो होता है वो सारे सेट का सबसेट होता है, फाई सबका ही सबसेट होता है, यानी यहाँ पर सबसे पहला एक सबसेट ले लेंगे फाई। इसके बाद कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, यानी b इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये हो जाएगा 1 2। देन सिंगल नंबर 1 इसका एक ले सकते हैं हम, सिंगल नंबर 2, इस प्रकार से इसके इतने सबसेट होंगे। तो ये जो इतने सबसेट हुए, इन सब सबसेट को मिला करके एक सेट बना। क्या क्या सेट बना, इन सबसेट को मिला करके सेट बना लेते हैं हम, 1 2 1 और 2, ये हमने एक सेट बना लिया। ये जो जितने भी सबसेट को मिला करके एक सेट बना है, इसको हम बोलते हैं पावर सेट, और इसको हम P ऑफ A से डिनोट करते हैं। इसको क्या कहते हैं, पावर सेट हो गया। पावर सेट के बाद अब आता है यूनिवर्सल सेट, लास्ट एक है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, 11वां नंबर का टॉपिक कर लेते हैं हम, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट यानी ऐसा सेट जिसके अंदर जो है वो सारे सबसेट्स आते हों, लेकिन ऐसा नहीं है सारे सबसेट्स आते हों, बट जैसे इसको हम एक एग्जांपल से बहुत अच्छा समझ सकते हैं। यूनिवर्सल सेट जैसे हमने ले लिया नेचुरल नंबर का सेट, तो इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 सारे। इसके बाद हम अगर ले लेते हैं प्राइम नंबर का सेट,
प्राइम नंबर का सेट अगर हम लेते हैं तो नेचुरल नंबर के जितने प्राइम नंबर हैं वो सारे एलिमेंट इस सबसेट में आ जाएंगे। फिर अगर हम ले लेते हैं इवन नंबर का सेट तो इसमें भी जो है नेचुरल नंबर से सारे एलिमेंट आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइम नंबर, इवन नंबर और जो भी हम लेते हैं सब मिला के वापस नेचुरल नंबर बने। नहीं, नेचुरल नंबर में बहुत सारे एलिमेंट्स बच भी सकते हैं, बट पावर सेट में क्या था कि सारे सबसेट्स का कलेक्शन था वो। और नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट में क्या है कि सारे सबसेट्स का कलेक्शन तो होगा वो, लेकिन उसके अलावा भी और उसके सबसेट बन सकते हैं। ये डिफरेंस रहेगा यूनिवर्सल सेट और पावर सेट में। अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.3। 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और इसमें हमको भरना है सबसेट है या नहीं है। फर्स्ट है 2 3 4, 2 3 4 और अभी हम जो है लेफ्ट टू राइट ही रीड करेंगे, इस तरफ उल्टा नहीं रीड करेंगे। तो 2 3 4 और दूसरी तरफ है 1 2 3 4 5। ये सबसेट है कि नहीं? 2 जो है इसमें है, 3 भी है, 4 भी है, यानी ये सबसेट है। नेक्स्ट है ए बी सी, बी सी डी, ये सबसेट नहीं होगा क्योंकि ए बी सी, ए नहीं है इसमें। एक्स इस प्रकार से है, एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है और एक्स जो है का विद्यार्थी और एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। नेचुरली अगर विद्यालय है, विद्यालय में 11th भी है, 10th भी है, 12th भी है, यानी ये जो विद्यालय है वो बड़ा है और कक्षा जो है वो छोटी है, यानी ये हो जाएगा सबसेट होगा। इसके बाद है एक्स इस प्रकार से कि एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है और एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, बिल्कुल आएगा ये भी सबसेट। एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और ये आयत है, तो एक तरफ त्रिभुज दूसरी तरफ आयत, तो सबसेट हो ही नहीं सकता। एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, सबसेट तो होगा ही होगा। एक तरफ समबाहु त्रिभुज है और दूसरी तरफ त्रिभुज है, त्रिभुज में सारे त्रिभुज आ जाएंगे, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, सारे त्रिभुज आ जाएंगे। इसके बाद x एक समप्राकृत संख्या है और दूसरी तरफ x एक पूर्णांक है, तो क्या ये सबसेट होगा? बिल्कुल होगा सबसेट। इस प्रकार से जो एक्सरसाइज 1.3 है इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। सत्य असत्य बताना है हमें। सत्य असत्य बताना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ए बी इज अ सबसेट ऑफ बी सी ए। सबसेट है क्या बी सी ए का? ए और बी दोनों इसमें सबसेट नहीं है दिया हुआ है, मतलब ये जो है सबसेट तो है, यानी जो दिया हुआ है कंडीशन ये फॉल्स है। नेक्स्ट है ए ई और सेकंड तरफ है ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। स्वर में क्या क्या आ जाएगा? स्वर में वो ए ई आई ओ यू सभी आ जाएंगे, यानी ए और ई दोनों आएगा, मतलब ये ट्रू है और ऑलरेडी गिवन है कि वो उसका सबसेट है, यानी जो सेंटेंस दिया हुआ है वो ट्रू है। नेक्स्ट हमको दिया है 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5। फॉल्स होगा, 2 नहीं आया है। ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी, यस ट्रू हो जाएगा। ए इज अ सब, अब यहाँ पर एक जगह शायद एलिमेंट है और एक जगह सबसेट है। जहाँ एलिमेंट है वो प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है, जहाँ एलिमेंट दिया हुआ है वो फॉल्स होगा और जहाँ सबसेट है वो ट्रू होगा। इसके बाद एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है और दूसरी तरफ है सबसेट है एक्स एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। चलिए इसमें देखते हैं कैसा बनेगा हमारा सेट। 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या यानी 2 4
6 सबसेट दिया हुआ है। x एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। 36 को विभाजित करने वाली कौन कौन सी संख्या होती है? 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 और खुद 36। तो क्या ये सबसेट है? 2, 4, 6 आया, बिल्कुल है, यानी ये सबसेट है, ये ट्रू हो जाएगा, ये सेंटेंस ट्रू। इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि मान लीजिए a इक्वल टू है 1 2 3 4 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? सही नहीं है और क्यों सही नहीं है ये भी बताना है हमको। 3 4 इज अ सबसेट ऑफ a। सबसेट है a का, ये तो ट्रू हो जाएगा, सही तो है। क्यों सही है? क्योंकि ये जो सेट बना है ये इसका सबसेट होता है बाय डेफिनेशन ऑफ सबसेट। 3 4 इज अ एलिमेंट ऑफ ए। एलिमेंट नहीं होगा, ये एक सबसेट होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब यहाँ जो है 3 4 का जो सबसेट का सबसेट, क्या वो भी एक सबसेट है ए का? ये भी ट्रू होगा। 1 एलिमेंट ए, 1 जो है एलिमेंट है ए का, बिल्कुल है, तो ये भी ट्रू हो गया। 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, सबसेट तो नहीं हुआ ये, क्यों? क्योंकि ये तो एलिमेंट होता है, सिंगल एलिमेंट। अगर इसको सेट जैसा कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते तो वो सबसेट होता, यानी ये हो गया फॉल्स। 1 2 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ट्रू हो जाएगा। 1 2 5 इज अ एलिमेंट ऑफ ए, नो इट्स नॉट एलिमेंट ऑफ ए, इट्स अ सबसेट। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट में आया है तो वो सबसेट होगा। 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये भी ट्रू हो जाएगा। 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, यस। 5 जो है वो एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि 5 अगर इसमें एलिमेंट हो जाएगा तो फिर वो एम्प्टी सेट को डिनोट करता है, सेट को डिनोट करता है, और एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है, एलिमेंट नहीं होता। तो यहाँ पर ये आ जाएगा फॉल्स और इसमें आएगा ट्रू। और इसके अंदर 5 लिखा है, मतलब ये तो लिखना ही गलत है, यानी ये फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। निम्नलिखित समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों को लिखिए। सभी उपसमुच्चयों को लिखना है हमको। उपसमुच्चय लिखने का तरीका मैंने बताया है, कैसे लिखा जाता है उपसमुच्चय को। चलिए देखते हैं उपसमुच्चय कैसे लिखते हैं हम। सपोज ए का लेना है तो हमको इतना पता है कि कोई समुच्चय सिंगल अगर एलिमेंट है तो ए जो है फर्स्ट वाले का क्या क्या बनेगा, इसमें उपसमुच्चय ए खुद अपना रहेगा और दूसरा 5 सभी का उपसमुच्चय होता है। सेकंड इसमें दिया है ए बी का हम अभी निकाले थे। यहाँ हम उपसमुच्चय को लिखना सीख रहे हैं, सबसेट को लिखना सीख रहे हैं, तो हमको एक चीज ध्यान में रखना है कि कोई भी सेट है उसके कितने सबसेट होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स जो होते हैं वो होते हैं 2 to the power n, वेयर n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे हमारे में फर्स्ट सेट था सिंगलेटन सेट ए, तो ए जो था उसमें कितने एलिमेंट थे, एक ही सिंगल एलिमेंट था। यहाँ पर n इक्वल टू था 1, तो यहाँ नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो गया, नंबर ऑफ सबसेट्स सबसेट इक्वल टू 2 to the power 1 इक्वल टू 2। ये हुआ हमारा नंबर ऑफ सबसेट्स। इसके बाद सेकंड क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 2। n इक्वल टू 2 में कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 to the power 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 8। इसके कितने सबसेट होंगे, 8। देखते हैं कैसे 8 सबसेट होंगे इसके, सॉरी 2 to the power 3। n इक्वल टू 3 के लिए हम ले रहे हैं 2 to the power 3। n इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगा,
2 टू द पावर 2 यानी 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। ये हमने 2 के लिए ले लिया, 3 के लिए ले लिया, दोनों के लिए ले लिया। सेकंड में है ए बी, इसके कितने सबसेट होने चाहिए? 4। देखें कैसे बनते हैं 4 सबसेट इसके। हम देखते हैं ए बी के सबसेट्स देखते हैं क्या क्या हो जाएंगे। खुद ए बी होगा सबसे पहले, तो 5 तो होना ही होना है। फिर सिंगल सेट ए, सिंगल सेट बी, ये 2 हो गए, यानी 1 2 3 4 कितने हो गए इसके नंबर ऑफ सबसेट्स? 4। इसी प्रकार से 1 2 3 के क्या क्या हो जाएंगे? 1 2 3, फिर 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 2 3 और 5। देखिए नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आए 8। 5 जो है इसके कितने सबसेट बनेंगे? इसके 5 यानी कितना हुआ? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 मतलब 0, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 0। अब इसके सबसेट कितने बनेंगे? 2 टू द पावर 0 यानी 1। कोई भी नंबर में अगर पावर 0 होता है इसका मतलब हो जाता है 1। 2 टू द पावर 0 यानी 1। तो इसके सबसेट कितने बने? केवल एक ही सबसेट बना, वो 5 खुद है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए इक्वल टू 5? कितने अवयव नहीं होंगे, यहाँ कितने उपसमुच्चय हैं? ए इक्वल टू 5। अब ये पावर सेट है, पावर सेट में कितने हो जाएंगे? 5 है अगर, यानी इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो 2 टू द पावर 0 यानी इसके कितने अवयव हो गए? पावर सेट के कितने अवयव हो गए, यानी कितने उपसमुच्चय हो गए? 1। इसको उपसमुच्चय भी बोल सकते हैं, अवयव भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। अंतराल रूप बताया मैंने कैसे लिखते हैं। फर्स्ट देखते हैं x, जहां x एक रियल नंबर है और इसकी वैल्यू जो है -4 और 6 के बीच में है, जिसमें 6 इंक्लूड है, यानी ये फर्स्ट कैसे हो जाएगा? जिसमें 6 इंक्लूड है, क्या बनेगा फर्स्ट का? इधर से ओपन -4, 6 और 6 इंक्लूड है इसलिए हो जाएगा क्लोज, हो जाएगा। नेक्स्ट है x, जहां x जो है वो एक रियल नंबर है और x की जो वैल्यू है -12 और -10 के बीच में है, यानी इसमें बनेगा -12 -10। थर्ड वाला बिल्कुल ऐसे ही, क्लोज ब्रैकेट में 0 7 जो है वो ओपन में होगा। -3 -4 दोनों इंक्लूड है, यानी 3 4 दोनों इंक्लूड है और उसके बीच में है। इसके बाद निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। ये था हमारा समुच्चय निर्माण रूप और इससे हमने लिया था अंतराल रूप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है अंतराल रूप और हमको लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। फर्स्ट जैसे दिया है -3 0, यानी ये हो जाएगा x, जहाँ x बिलोंग्स टू r और x की जो वैल्यू है वो -3 से बड़ी और 0 से छोटी है। इसी टाइप से सेकंड हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r और x की जो वैल्यू है वो बराबर है और 6 के, बड़ी है 6 से और छोटा है और बराबर है 12 के। थर्ड में x की जो वैल्यू है वो एक रियल नंबर है और 6 से बड़ी है और 12 के बराबर या उससे छोटी है। फोर्थ में x, जहां x की जो वैल्यू है रियल नंबर है और -23 और 5 के बीच में है, जिसमें दोनों ही इंक्लूड है। इस टाइप से हमने लिया क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट फर्स्ट समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, फिर समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। मतलब हमको एक ऐसा यूनिवर्सल सेट चाहिए जिसमें सारे त्रिभुज आ जाएं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट U बराबर सभी त्रिभुजों का समुच्चय। जब हम इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं तो इसको हम बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं और ब्रैकेट डाल के भी लिख सकते हैं, दोनों ही तरीके से ये राइट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है, समुच्चय A इक्वल टू है 1 3 5, B 2 4 6, C इक्वल टू है 0 2 4 6 8। इन तीनों समुच्चयों ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय मतलब ऐसा एक समुच्चय लेना है जिसमें तीनों के एलिमेंट्स आए, 0 से लेकर के 8 तक के एलिमेंट। देखते हैं, ये एक समुच्चय दिख रहा है जिसमें सारे, थर्ड वाला पहले से टिक लगा हुआ था, माफी चाहती हूँ इसके लिए। इसमें जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक तो आया ही है, सारे ये 8 तक के, और 9 10 भी है। जैसा मैंने बताया था, सार्वत्रिक समुच्चय में जरूरी नहीं है कि वो सारे सेट्स का कलेक्शन हो, उसके अलावा भी और एलिमेंट्स हो सकते हैं, इसीलिए ये एक यूनिवर्सल सेट है। इस प्रकार से एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होता है। अगले एक्सरसाइज के लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। क्वेश्चन नंबर 5 है, पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए इक्वल टू 5। कितने अवयव नहीं होंगे, यहाँ कितने उपसमुच्चय हैं, ए इक्वल टू 5। अब ये पावर सेट है, पावर सेट में कितने हो जाएंगे, 5 है अगर, यानी इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो 2 टू द पावर 0, यानी इसके कितने अवयव हो गए, पावर सेट के कितने अवयव हो गए, यानी कितने उपसमुच्चय हो गए, 1। इसको उपसमुच्चय भी बोल सकते हैं, अवयव भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। अंतराल रूप बताया मैंने कैसे लिखते हैं। फर्स्ट देखते हैं x, जहां x एक रियल नंबर है और इसकी वैल्यू जो है -4 और 6 के बीच में है, जिसमें 6 इंक्लूड है, यानी ये फर्स्ट कैसे हो जाएगा, जिसमें 6 इंक्लूड है। क्या बनेगा फर्स्ट का, इधर से ओपन -4, 6 और 6 इंक्लूड है इसलिए हो जाएगा क्लोज, हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट है x, जहां x जो है वो एक रियल नंबर है और x की जो वैल्यू है -12 और -10 के बीच में है, यानी इसमें बनेगा -12 -10। थर्ड वाला बिल्कुल ऐसे ही, क्लोज ब्रैकेट में 0 7, 7 जो है वो ओपन में होगा, -3 -4 दोनों इंक्लूड है, यानी 3 4 दोनों इंक्लूड है और उसके बीच में है। इसके बाद निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। ये था हमारा समुच्चय निर्माण रूप और इससे हमने लिया था अंतराल रूप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है अंतराल रूप और हमको लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। फर्स्ट जैसे दिया है -3 0, यानी ये हो जाएगा x, जहाँ x बिलोंग्स टू r और x की जो वैल्यू है वो -3 से बड़ी और 0 से छोटी है। इसी टाइप से सेकंड हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r और x की जो वैल्यू है वो बराबर है और 6 के, बड़ी है 6 से और छोटा है और बराबर है 12 के। थर्ड में x की जो वैल्यू है वो एक रियल नंबर है और 6 से बड़ी है और 12 के बराबर या उससे छोटी है।
फोर्थ में x, जहाँ x की जो वैल्यू है रियल नंबर है और -23 और 5 के बीच में है, जिसमें दोनों ही इंक्लूड है। इस टाइप से हमने लिया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट फर्स्ट समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, फिर समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। मतलब हमको एक ऐसा यूनिवर्सल सेट चाहिए जिसमें सारे त्रिभुज आ जाएं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट U बराबर सभी त्रिभुजों का समुच्चय। जब हम इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं तो इसको हम बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं और ब्रैकेट डाल के भी लिख सकते हैं, दोनों ही तरीके से ये राइट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है। समुच्चय A इक्वल टू है 1 3 5, B 2 4 6, C इक्वल टू है 0 2 4 6 8। इन तीनों समुच्चयों A B C के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय मतलब ऐसा एक समुच्चय लेना जिसमें तीनों के एलिमेंट्स आए, 0 से लेकर के 8 तक के एलिमेंट। देखते हैं, ये एक समुच्चय दिख रहा है जिसमें सारे, थर्ड वाला पहले से टिक लगा हुआ था, माफ़ी चाहती हूँ इसके लिए। इसमें जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक तो आया ही है, सारे ये 8 तक के, और 9 10 भी है। जैसा मैंने बताया था, सार्वत्रिक समुच्चय में जरूरी नहीं है कि वो सारे सेट्स का कलेक्शन हो, उसके अलावा भी और एलिमेंट्स हो सकते हैं, इसीलिए ये एक यूनिवर्सल सेट है। इस प्रकार से एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होता है। अगले एक्सरसाइज के लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।